चलो अब बिल्कुल शांति बना के रखना। अभी तक हम लोग अर्थशास्त्र का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। पहला चैप्टर यही था, अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, और दूसरा राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक ना, ये दोनों चैप्टर बड़ा ही आसान चैप्टर था। और आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा बचत एवं साख, ठीक। अर्थशास्त्र जिसमें हम लोग जानते हैं कि जहां आपको अर्थव्यवस्था यानी धन से संबंधित चीज़ों को बताया जाता है, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जाता है, ठीक। तो आज के डेट में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक ना। क्योंकि आज अगर कोई देश इतना आर्थिक विकास कर पाया है, इतना तरक्की कर पाया है, तो उसमें मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक ना। आज हम लोग वस्तुओं का लेन देन करने में जो उपयोग कर रहे हैं वो मुद्रा का कर रहे हैं, ठीक। आज के डेट में अगर हमारे देश से, विश्व के किसी भी देश से अगर मुद्रा प्रणाली को हटा दिया जाए, मुद्रा को हटा दिया जाए, ठीक, तो पता चलेगा कि लोगों का पूरी तरह से सिस्टम ही खत्म हो गया। रहन सहन, खान पान, हर चीज़ों को लेकर दिक्कत हो जाएगा क्या। तो मुद्रा बहुत उपयोगी चीज़ों में से एक है। लेकिन क्या इसका शुरुआत शुरू से ही हो रहा है? एक समय तो ऐसा भी होगा जब मुद्रा नहीं होगा, लोग ऐसे ही लेन देन करते होंगे, ठीक ना। तो ये लेकिन जब से आया पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ही बदल दिया, ठीक ना। लोगों के हर चीज़ों में बदलाव हो गया, ठीक। तो सबसे पहले मुद्रा के ही बारे में बताया गया है कि आज के युग में मुद्रा का अहम भूमिका है। कहता है आज समस्त आर्थिक ढांचा मुद्रा पर ही निर्भर है, ठीक। चाहे खाने पीने की वस्तु हो, चाहे पहनने की वस्तु हो, चाहे आवागमन की सुविधा हो, घर बनाना है, रोड बनाना है, वो सारा काम, कृषि कार्य करना है, सब चीज़ किस पर टिका हुआ है? मुद्रा पर टिका हुआ है। किस पर? मुद्रा पर, ठीक। इसीलिए बोल दिया कि वर्तमान युग में उत्पादन, विनिमय, उपभोग, संचय, ये सब चीज़ों का काम जो है मुद्रा ही करता है, ठीक। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, ये सारी चीज़ों का काम देखो, उत्पादन, बोलो, किताबें नहीं है, विनिमय, उपभोग, देखो ये कहना क्या चाह रहा है, आज अगर आप किसी चीज़ों का उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक, मान लो कि हम कृषि कार्य ही करना चाहते हैं, तो कृषि कार्य करने के लिए आपको बीज की ज़रूरत है, ठीक, यानी उस जोत करवाने की ज़रूरत है, खाद देने का ज़रूरत है, सिंचाई करवाने का, वो सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? मुद्रा ही तो चाहिए। वो अगर आपके पास है तो खेती अच्छा से हो जाएगा। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। विनिमय का मतलब, हाँ, आप चाहते हैं कि किसी वस्तु को हम बेच दें, उसके वस्तु को बेचने के बाद जो फिर हमको जो भी आए उससे फिर हम अपने ज़रूरत को पूरा कर लें, ठीक। तो वो वस्तु को बेचने के लिए आप बेचने जब जाइएगा तो बदले में आपको मुद्रा ही मिलेगा, और उसी मुद्रा से फिर आप अपने ज़रूरत को पूरा कीजिएगा, ठीक। तो वही बताया कि विनिमय, लेन देन का भी सबसे अच्छा साधन कौन सा? मुद्रा ही। लेन देन का सबसे अच्छा साधन क्या? मुद्रा। उपभोग यानी कहने का मतलब हम अपने ज़रूरत के लिए क्या, कौन, आ जाओ, हम अपने खान पान, पहनने के लिए, रहने के लिए जिन चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक, अपने उपयोग में लाते हैं, वो सब हमारे उपभोग की वस्तु कहलाता है ना। अभी आपका कॉपी किताब, आपका कपड़ा, ठीक, आपके दिनचर्या में वो सभी चीज़ जो आप रेगुलर यूज करते हैं वो सब के सब आपके उपभोग की वस्तु है। आपका साइकिल, वो भी आपका उपभोग की वस्तु है, ठीक। तो आपके उपभोग की जो भी चीज़ है वो कहाँ, किसके वजह से आ पा रहा है? मुद्रा के वजह से, ठीक। वितरण प्रणाली, अगर आज के डेट में वितरण का मतलब होता है बांटना, ठीक। आप किसी से कोई तरह का काम करवा लेते हैं, 10 आदमी आपके यहाँ काम किया है, वो 10 को अगर आपको देना है, ठीक, तो क्या ये सारे काम को आसान कौन कर देता है? वितरण करने का काम कौन?
तो इसीलिए बोला कि मुद्रा की बहुत खासियत है, ठीक ना। तो उत्पादन, विनिमय, उपभोग और वितरण सब तरह के कार्य को कौन कर देता है? मुद्रा ही करता है, ठीक ना। तो कहता है इस तरह से मुद्रा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आवश्यक अंग है, ठीक ना, एक आवश्यक अंग है। अब देखो, कहता है कि मार्शल ने कहा था आधुनिक प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। ये ठो क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना। इसको अगर किताब है पास में तो चिन्हित करो, ठीक। मार्शल का कथन था, किसका कथन था? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। चलो ये तो एकदम ऐसे अंडरलाइन कर लेना है इस तरह, ठीक ना। और ये पूछा जाता है आपको, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? किस अर्थशास्त्री का कथन था कि आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है? तो क्या बोलेंगे? मार्शल का कहना था, ठीक ना। तो ये एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये चीज कहा था, ठीक ना, उन्हीं का ये कथन था। उसी प्रकार एक और व्यक्ति है, नाम है ट्रेस्कॉट। क्या नाम है? देखो क्या नाम है, देखो किताब अगर है तो इसको देख। कहता है यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य। मुद्रा बोलते हैं, मुद्रा क्या? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य। अच्छा, हृदय का क्या काम है शरीर में? रक्त का परिसंचरण करना, ठीक ना, रक्त को अलग अलग जगह पर, हाँ, विभिन्न भागों में भेजना, ठीक। तो उसी प्रकार बता रहा है कि अगर मान लो कि हृदय शरीर में नहीं होता तो रक्त का ये परिसंचरण कैसे हो पाता? ठीक, हो पाता क्या? नहीं हो पाता। उसी प्रकार बता रहा है कि मुद्रा भी एक तरह से हृदय के ही समान है, ठीक। पूरे देश में जो है ना, पूरे देश को चलाने का काम वही करता है, ठीक। हाँ, एक देश अगर चल पा रहा है, सारे काम सिस्टम ढंग से अगर हो पा रहा है तो वो कौन कर रहा है? मुद्रा ही कर रहा है, ठीक। तो ये कथन किसका था? ट्रेस्कॉट। मुद्रा अगर हमारी अर्थव्यवस्था का, हाँ, अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य होगा, ठीक। इस तरह मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन शक्ति है। आधुनिक युग में बचत और साख का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो कहता है आज के डेट में आदमी दो चीज, एक बचत और एक साख। याद रखना, बचत तो तुम समझते हो, ठीक। आपका जितना भी आय है, आप जितना कमाते हैं, ठीक, और उसके बाद जो अपने उपभोग में खर्च करते हैं, ठीक, और उसके बाद जो जितना शेष रह गया वही आपका क्या कहलाता है? बचत कहलाता है, ठीक। तो कहता है कि जब मुद्रा प्रचलन नहीं था ना तो लोग कमा तो रहा था, कमा के अपने उपभोग की चीजों को ला भी रहा था, ठीक, लेकिन बचत नाम की चीज नहीं थी। लोग बचा कुछ नहीं पा रहा था, ठीक ना। कमा के जो लाता था वो भी वस्तु लाता था। आप वस्तु का संचय नहीं कर सकते हैं, उसको जमा नहीं कर सकते हैं, इसलिए बचत लोगों के पास बिल्कुल नहीं होता था, ठीक। तो ये एक काम किया मुद्रा। जब से ये आया तो आज देखते हैं लोग पैसा कमाता भी है। महीना में अगर 15 कमा रहा है तो 10 खर्चा हो रहा है तो 5 बचा रहा है। तो वो 5 अगर जमा भी रख रहा है ना, तो अगर आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो वो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है, आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। आने वाले समय में वही रकम मोटा हो जाता है, उससे आप अपने फिर कुछ बड़े चीज़ों में आप खर्च कर सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, यही सब चीज़ों में लगाता है। तो वो बचत का काम जो किया वो किसने किया? मुद्रा ने किया। किसने किया? मुद्रा। दूसरी बात साख। साख का मतलब होता है विश्वास। साख का मतलब विश्वास, ठीक। आज जो है ना, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, ठीक, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा है, ठीक, या बैंक हो, आपके पास जब पैसा नहीं रहता है तो वो उधार दे देता है, नहीं, साल भर के लिए भी दे देता है कि चलो, ठीक, और आप अपना काम तब तक कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद क्या होता है, जो आपको उधार देता है ना उसको भी एक लोभ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके महाजन, ठीक, सूद पर लगाने वाले पैसा लोग, वो लोग क्या करता है, आपको पैसा जब देता है 1 लाख रुपया दिया तो उसको भी एक बेनिफिट है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो यही मेरा 1 लाख जो है ना 1.5 लाख हो जाएगा,
ठीक, तो उससे कुछ ना कुछ हमको पैसा आते रहेगा, इसलिए आपको बैंक भी कर्ज दे देता है, इसलिए गांव घर में सूद पर पैसा लगाने वाले लोग भी कर्ज दे देते हैं। ठीक, तो ये विश्वास की वजह से। लेकिन अन्य प्रणाली में फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ठीक ना, लोग दूसरे को कर्ज किस आधार पर दे, ठीक, देने से फायदा क्या होगा। इसलिए साख जो है ना, लोगों के ऊपर जो विश्वास दिलाने का काम किया, वो किसने किया? मुद्रा ने किसने किया? हाँ, तो बता रहा है कि मुद्रा इतना काम तो करता ही है। ठीक, उसके बाद आपको बताया, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग कथन कहा था, वो आपको फिर बताया कि मुद्रा ही है जो आज बचत और साख दोनों को बढ़ाया। नहीं, बचत और साख दोनों को बढ़ाया। ठीक ना। हाँ, नहीं, आप दूसरा देश जाइएगा तो आपका पहले ही, आप उस देश में जाने के पहले ही आपका मुद्रा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। हर जगह जो है ना, खास करके जैसे कि जहाँ बॉर्डर होता है, जे हम लोग हवाई अड्डा, वहाँ पर भी ऐसा साधन रहता है कि आप अपना पैसा लेके जाइए तो आप जिस देश में जा रहे हैं वहाँ कन्वर्ट कर देगा। उस जगह से जैसे ही तुम अमेरिका घुसने वाले हो, ठीक, तो वहीं हवाई अड्डा पर ही, ठीक, ऐसे साधन होते हैं, ठीक, जहाँ मुद्रा को बदला जाता है, आपको डॉलर में दे दिया जाएगा, आपका रुपया कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो ले लेगा। ठीक, तो इस तरह का साधन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जितना वहाँ से कमा के आ रहे हैं, आप अमेरिका में जितना कमाए, ठीक, डॉलर, वो वहीं पर आप जैसे ही, या फिर इंडिया में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या फिर वहाँ भी हो सकता है। ठीक, निकलते समय। अब है मुद्रा का इतिहास। अगला टॉपिक क्या है? चलो, मुद्रा का इतिहास, यानी कहने का मतलब देखते हैं कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक ना, ये किस तरह से काम करते आए हैं। कहता है आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में मुद्रा का स्थान तो बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। अभी के समय में बता रहा है कि इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, और ये हमारी अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। सच पूछा जाए तो मुद्रा का विकास के इतिहास की सभ्यता, मुद्रा के विकास के इतिहास का मानव सभ्यता के विकास का इतिहास माना जाता है। अच्छा देखो, बता रहा है, मुद्रा बता रहा है कि जब से उत्पत्ति हुआ तभी से मानव का भी विकास तेजी से होने लगा। ठीक ना, तो मानव अगर आज विकास कर पाया तो वो किसके वजह से? मुद्रा के ही वजह से। ठीक, ये आपको बताया। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ये बता रहा है कि सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रहा था। नहीं, अच्छा, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी ना, तो प्रारंभिक समय में तो बता रहा है कि लोग भी कम थे। उस समय लोग कम थे, लोगों का ज़रूरत कम था। ठीक ना, इसीलिए अगर उस समय मुद्रा नहीं भी था तो लोग अपने कामों को आसानी से कर लेते थे। लोग कम थे, जगह पर्याप्त था, लोगों का ज़रूरत कम था, इसलिए लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को किसी न किसी अपने से ही उत्पादन। उस समय लोगों को क्या चाहिए था? उस समय के लोग जो है ना, मान लो कि इतना अच्छा घर नहीं लोगों के पास था, ठीक, या फिर इतना चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करते थे। उस समय ज़रूरी नहीं था कि हमको जो है बहुत दूर तक जाना और आना है। अपना जो है ना पूरा का पूरा खाना पीना जो भी चीज़ होता था अपने इर्द गिर्द से ही वो लोग जुटा लेते थे। इसीलिए झुग्गी झोपड़ी टाइप का घर भी होता होगा। ठीक, शिकार भी करता होगा, फल कंदमूल या फिर अगल बगल से ही खेती करके लोग खा लेते थे। आबादी ज़्यादा था नहीं। तो बता रहा है उस समय शुरुआती दौर में जब मुद्रा नहीं था, लोग कम थे, अपनी ज़रूरतों को किसी न किसी तरह से पूरा कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ते गया, लोगों का ज़रूरत भी बढ़ते चला गया। नहीं, आबादी ढेर हुआ, अब बता रहा है कि लोगों का ज़रूरत बढ़ा। ठीक, लेकिन इन ज़रूरत को शुरू में पूरा करने के लिए लोगों को कठिनाई तो होता था, लेकिन लोग जो है ना वस्तु विनिमय प्रणाली के ही माध्यम से काम करते थे। ठीक, तो प्रारंभिक इतिहास में देखा जाए, प्रारंभिक दौर में अगर बात करें तो सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या ये पूछा जाता है 2 नंबर में। मुद्रा का जब खोज नहीं हुआ था तो उसके पहले लोग लेन देन जो कर रहे थे वो किस माध्यम से? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहेंगे?
हाँ, यानी लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब वस्तु के बदले ही वस्तु देते थे या वस्तु के ही माध्यम से लेन देन होता था, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। ठीक ना। देखो किताब में भी दे दिया है। कहता है अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज दूसरे व्यक्तियों पर हम लोग निर्भर हैं। आज प्रायः प्रत्येक वस्तु, अच्छा ऊपर में ही दिया है, प्रत्येक वस्तु किसी एक कार्य, अभी के डेट में ये थोड़ा सा बता दिया कि जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, जरूरत बढ़ता गया, तो आज के डेट में बता रहा है आधुनिक समय आते आते हम लोग आज किसी एक चीज़ों का उत्पादन करते हैं और बाकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक, अभी मान लो कि कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ लोग नौकरी कर रहा है, तो सिर्फ एक ही कार्यों में लगा हुआ है और उस कार्य से उसके पास पैसा आ रहा है, अब बाकी अपने सभी ज़रूरत की चीज़ों को उन्हीं पैसों से पूरा कर लेता है। ठीक, आपको कपड़ा खरीदना, कपड़ा पहनना है तो उस कपड़ा को अपने से बनाना नहीं है। आपको अगर पढ़ना लिखना है तो उस पढ़ने लिखने की जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो सब चीज़ों आप मार्केट से लेते आते हैं। किताब का ज़रूरत है वो आ जाएगा, बेंच डेस्क का ज़रूरत है वो आ जाएगा, यानी किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से। लेकिन यही चीज़ जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी या उसके पहले लोग क्या कर रहे थे, या तो अपने से बना रहा था, ठीक, अपने ज़रूरत के एक एक चीज़ों को अपने से बनाना पड़ रहा था। तो यही बताया कि आधुनिक समय में लोग सिर्फ एक ही कार्यों को करता है और अपने सभी ज़रूरत की चीज़ उसी पैसों से खरीद लेता है। ठीक ना, लेते आता है। तो चलो देखते हैं। कहता है कि पहले जो विनिमय के स्वरूप विनिमय के दो रूप को बताया गया है। तो विनिमय का दो रूप यानी लेन देन का दो रूप, तो पहला क्या बताया? वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरा क्या है? चलो देखो, ये पहला हो गया मौद्रिक विनिमय प्रणाली, यही ना है। वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब क्या बताए? लेन देन। अभी जो लेन देन का साधन है, पहले जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी और आज की डेट में क्या है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मुद्रा से ही लेन देन हम लोग करते हैं। ठीक ना। तो चलो ये दो हो गया। तो सबसे पहले क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, तो अभी क्या बताए? जब आप अपने जरूरत की चीजों को वस्तु के ही लेन देन के माध्यम से, ठीक ना, यानी एक वस्तु देकर ही दूसरा वस्तु प्राप्त करते हैं, तो उस प्रणाली को ही क्या कहा गया? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, अब देख लो किताब में भी डिफिनेशन क्या है? किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष लेन देन को ही क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, जैसे कि मान लो कि अभी आपके घर में धान आ गया होगा करीब करीब, क्या तो धान हो गया। अब आपके घर में मान लो आटा की अभी ज़रूरत है, आटा है नहीं, और आप क्या करते हैं? किसी दुकानदार के पास या गांव में ही किसी के पास जा करके ये बोलते हैं अगर आपके यहाँ आटा है तो आप आटा दीजिए, बदले में आपको धान या चावल दे देंगे। ठीक ना। और जिसके यहाँ है वो ऐसा कर लेता है, क्योंकि मान लो किसी के घर में नहीं है चावल, और वो फिर रख लेते हैं कि ठीक है आप चावल दे दीजिए, अब बदले में हम आपको आटा दे देते हैं। तो इस तरह से लेन देन तो दोनों का हो गया। आपको जो चीज़ चाहिए था वो भी मिल गया, उसको जो चीज़ चाहिए था वो भी मिल गया। ठीक, तो इस तरह से किससे ये जो लेन देन हुआ? किसके माध्यम से? वस्तु से ही। ठीक, हम जो है चावल दिए और वो फिर क्या दिया? आटा दिया। ठीक, तो दोनों का जरूरत पूरा हो गया। तो इस तरह से वस्तुओं से ही वस्तु का लेन देन क्या कहलाया? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाया। ठीक, तो देखो तुम्हारी किताब में भी कुछ एग्जाम्पल दिया है ऐसे, ये तो समझ में आ गया होगा। क्या नहीं लिख पाओगे? एग्जाम में इस तरह का पूछेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा भी नहीं हड़बड़ाना है, एकदम आराम से लिख लेना है। ठीक, अब अगला है, अच्छा अभी मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में बताया नहीं है, सिर्फ वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में ही आपको बता रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का परिभाषा तो जान लिए, लेकिन इसमें क्या क्या दिक्कत था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई, वस्तु विनिमय प्रणाली की
बताओ पहला कठिनाई क्या है इसका? ये देखो ध्यान से सुनना, इस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक, दीर्घोत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताएं। तो ये कठिनाई आपको याद होना चाहिए। आवश्यकता के दोहरे अभाव। चलो और बताओ। मूल्य के समान मुनाफा का अभाव। मूल्य के समान मुनाफा का अभाव। और बताओ। मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव। और बताओ। विभाजन का अभाव। विभाजन का अभाव। सह विभाजन का अभाव। मूल्य हस्तांतरण की हस्तांतरण की समस्या। भविष्य के भुगतान की कठिनाई। और है, इतना सा ही है, ठीक। क्या बोले, ये दीर्घोत्तरीय में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं और उसकी कठिनाइयों का वर्णन करें, ठीक ना, उसकी कठिनाइयों के बारे में व्याख्या करें, बताएं, ठीक, इस तरह का क्वेश्चन। तब आज तुम लोग स्टेटस देखा रे, मेरा स्टेटस रे किसका लगाया रे? अंकुश कुमार का। देखो नीतीश कुमार जो है सम्मानित किया, एक लैपटॉप और कितना पैसा, 1 लाख। सोचो, यही देखा था ना, इसको आया था ना यहाँ है फेयरवेल में रे है। देखो यहाँ स्कूल का भी चर्चा हुआ है, सुनना। RMK इंटर स्कूल बाका। तो चलो बाका का भी नाम रोशन किया और साथ में हम लोगों का भी। क्या 25%? अरे ये बहुत कुछ दे दिया, ये जो जगह जगह जाकर इसका नाम हो रहा है, इससे बढ़कर क्या हम लोगों के लिए है, ठीक। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये लड़का में पेशेंस इतना था प्रियांशु, सबसे बड़ी बात ये है, इसको जिस समय ये निकल रहा था ना, वहाँ जब गया था बोर्ड में जो जांच के लिए बुलाया गया था, ठीक, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ से निकलने के बाद इसको यही बोले कि जो ऑनलाइन जितने टीचर पढ़ाने वाले हैं उस सबसे जो है सब बच्चा मिल रहा था, ठीक। इसको भी बोले कि तुम भी जाके मिल लो, ठीक। सब साथ में फ़ोटो टोटो खिंचा रहा है, वायरल हो रहा है, फिर जाके घर में जाके देखेगा कि हाँ हम इस टीचर के साथ अपना फ़ोटो, चाहे वो PW हो कि टारगेट हो कि दिशा हो, सबके साथ बच्चा जा जाके हाँ आपके पास पढ़े हैं सर, ठीक। तो इसको जब बोले ना, बोला बहुत सर। और सही बात यही है कि ये जो है ना ज़्यादातर ऑनलाइन तो ये बिल्कुल देखने नहीं करता था, सब जो भी होता था ये कॉपी किताब पर ही अपना पूरा फोकस करता था, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है, क्लास में जो चीज़ इसको पढ़ाने के बाद ज़्यादा समस्या भी नहीं रहता था, ये नहीं कि फिर बाद में जो है हमको पूछना भी है, उसी समय ये सब चीज़ कर लेता था। हाँ, लेकिन जिस समय एक बार दिखाता था क्वेश्चन आंसर ना, उस समय थोड़ा सा बोलता था कि थोड़ा देखिए तरीका सही है ना लिखने का, इतना सा, ठीक। तो पेशेंस के साथ वही बोल रहे हैं तुम लोगों को, हड़बड़ाना नहीं ज़्यादा, ठीक। ये नहीं कि डर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। कोर्स कैसे ख़त्म होगा वो हम लोगों पर छोड़ दो, अब बाकी क्या
तुम लोगों का सिर्फ ये होना चाहिए जितना पढ़े हैं उसमें मेरा अभी 100% है कि नहीं, जो चीज़ हमको पढ़ा दिया गया है वो हमसे हो पा रहा है कि नहीं, उतना सा सिर्फ तुम लोग करो ना। ठीक, क्या बोले, अगर किसी भी विषय में अभी देखो ना कि 100 नंबर अगर उठाना है तो 100 नंबर के लायक तुम लोग बिल्कुल पढ़ लिए हो। मैथ में क्या जितना पढ़े उसका 100 नंबर नहीं आएगा उसमें। ठीक, सब विषय को करीब करीब पढ़ लिए हो, तो ये सोचो कि अब इतना विषय में हम नंबर अभी कितना सा ला पा रहे हैं। चलो इसको पहले देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। तो सबसे पहला कठिनाई क्या बोला, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। यानी कहने का मतलब एक आदमी को ठीक जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन चीजों की जरूरत है वो मिल पाएगा या नहीं, ये बड़ा दिक्कत हो जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल लो कि अभी आपके घर में कोई गेस्ट अचानक आ जाता है, ठीक, और आपको जो है ना चाय बनाने की ज़रूरत है। घर में जैसे ही गेस्ट आ गया तो आप सोचेंगे कि नहीं सबसे पहले इन लोगों को चाय पिलाते हैं। ठीक, दूध तो है घर में लेकिन चीनी नहीं है। ठीक, तो अब मीठा चीज, अब चीनी कहाँ से आएगा, तो चीनी के लिए आप बगल के घर में गए, तो बगल के घर में बोला कि नहीं मेरे यहाँ तो है नहीं, हम अभी नहीं दे पाएंगे। फिर अगले घर में गए, अगले घर में देखते हैं अगर मिल जाए, तो वहाँ बोला कि हाँ मेरे यहाँ चीनी तो है लेकिन हम तभी देंगे जब, हाँ यानी जो हमको ज़रूरत की चीज़ चाहिए वो अगर दोगे, तो बताओ तुम्हारा क्या ज़रूरत है, तो वो बोल रहा है कि नहीं हमको तुम्हारे घर में अगर आटा है तो दे दो तब हम चीनी दे देंगे। ठीक, क्योंकि हमको जो है आटा का ज़रूरत है। अब अगले घर पे आपके पास आटा है ये नहीं है, तो आप क्या वहाँ भी ले पाइएगा, नेक्स्ट घर, तब तक वहाँ जो मेरे घर में गेस्ट है वो सोच रहा है कि खिलाए पिलाए के डर से भाग तो नहीं गया वे, यानी उसको भी अब लग रहा है कि कहाँ चला गया आखिर। ठीक, फिर अगले घर में गए तो उनके पास आटा था, आपके घर में चावल था। ठीक, तो उसको बोले आप कि आपको चावल की ज़रूरत है, तो हम बोला हाँ तो आप आटा दे दीजिए, उससे आटा लिए। ठीक, फिर उसके घर आए जिसके घर में क्या था, चीनी था, कि ले भैया तुम्हारा आटा आ गया अब तुम चीनी जल्दी से दे दो। ठीक, तब तक पता चलेगा गेस्ट भाग गया, जो घर में आया था वो बोलेगा अब जाते हैं, अब लगता है खिला। तो यही बताया आवश्यकता की दोहरे संयोग, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में ये समस्या था। ठीक, कि लोगों को अपने जरूरत की चीज आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। आज ये होता है क्या, आज मुद्रा आ गया, जैसे ही गेस्ट आया घर में चीनी नहीं है, खाली नोट तो दो ना जल्दी। ठीक, अब दौड़ो जहाँ जोन्स दुकान है फट से जाके फेंको पैसा, तुरंत मिल गया। क्या कहीं गांव घर इधर उधर दौड़ने की जरूरत है क्या, नहीं, एकदम तुरंत आ जाएगा। ठीक, अब जो भी खिलाना है, समोसा चाट जितना चीज लाना है सब चीज, मांस मुर्गा मछली सब चीज आ जाता है। किसके वजह से, मुद्रा की वजह से। किसके वजह से, हाँ। तो इसका आवश्यकता के दोहरे संयोग में क्या लिखेंगे, पीछे तुम लोग नींद मार रहा है क्या, रात भर जगता है रे सुन। आवश्यकता के दोहरे संयोग में क्या लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक, हाँ किसी व्यक्ति को अगर किसी चीजों की आवश्यकता पड़ जाती थी, ठीक, तो इसमें बड़ा दिक्कत हो जाता था कि उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो समय पर उपलब्ध हो पाएगा या नहीं। ठीक, या लोगों को बहुत ज़्यादा भटकना पड़ जाता था। ठीक, और इसमें काफ़ी समय भी खर्च हो जाता था। कभी कभी लोग अपने ज़रूरत को पूरा भी नहीं कर पाते थे, जो चीज़ चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पाता था। ठीक, तो ये बड़ी समस्या थी। ठीक, दूसरा बता रहा है कि मूल्य के सामान्य माप का अभाव। दूसरा क्या बता रहा है, हाँ आज जो है ना मुद्रा जब से आया, मुद्रा की वजह से एक एक वस्तु का माप सही से होता है। ठीक ना, एक एक वस्तु का कीमत रख दिया गया है कि इस वस्तु का कीमत कितना है, इस वस्तु का कीमत, यानी उसके गुणवत्ता, उसके गुण क्वालिटी पर जो है ना उसका दाम भी है। ठीक ना, क्वालिटी जितना अच्छा उतना अच्छा दाम, उसका उतना ज़्यादा दाम। ठीक, लेकिन एक समय बता रहा है कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो किस वस्तु का बदले में कितना वस्तु लिया जाए ये भी समझ में नहीं आता था। ठीक ना, अब जैसे कि मान लो किसी के घर में घी की ज़रूरत है, ठीक, और वो दूसरे के घर पे घी लाने के लिए गया, ठीक, तो वो घी तो बोला दे देंगे, लेकिन वो बोलेगा चलो बदले में दूध ले लो, तो दूध वो देगा। अब लेकिन अगर वो 1 कप घी दिया है तो उसके बदले में कितना दूध देंगे,
ये मैच ही नहीं, यानी ये समझ में ही नहीं आता था, ठीक ना। अगर मान लो कि किसी को गाय बेचना है, ठीक, और उसके बदले में अगर उनसे हमसे कुछ लेना है, तो एक गाय के बदले में मान लो खाने पीने का ही, चावल धान ही हमको कुछ लेना है, तो अब कितना सा ले, इसका माप ही सही से नहीं हो पाता था, ठीक। तो इस समय होता क्या था, जिनको जिन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती थी ना, तो वो अपने बहुमूल्य चीज़ों को भी दे देता था, बदले में सस्ता चीज़ ले लेता था, क्योंकि उसको ज़रूरत है, ठीक। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी भी वस्तु का माप सही से नहीं हो पाता था, ठीक ना। तो एक रेट जो होना चाहिए जिससे कि लेन देन करने वाले को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, वो चीज़ नहीं। हाँ, तो एकदम उदाहरण देके समझाना है, ये सब चीज़ एकदम उदाहरण के माध्यम से ही आप समझा सकते हैं, ठीक। मूल्य का समान माप नहीं हो सकता था। तीसरा क्या बता रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली में और क्या दिक्कत था, मूल्य का संचय का अभाव। संचय का मतलब होता है जमा करना, नहीं, संचय का मतलब क्या, जमा करना, ठीक ना, उसको पूंजी के रूप में बनाना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जब चल रहा था, तो वो चीज जो मान ले आप दूसरे से लिए, तो उन चीजों को जमा कर करके पूंजी नहीं बना सकते थे, ठीक ना। हाँ, खराब होने का डर बना रहता था, ठीक ना। अब मान लो कि अगर आप किसी को चावल ही, गेहूं, ये इन चीज़ों को देते हैं और बदले में उससे सब्जी तब्जी लेते हैं या कोई भी चीज़, जानवर को ही लेते हैं, ठीक, और वो जानवर को आप कितना दिन तक जमा करके रख पाइएगा, वो आपका ऐसा थोड़ा है कि आने वाले समय में वो पूंजी के रूप में बढ़ते रहेगा, ठीक, कुछ नहीं हो सकता है खराब हो जाए, खत्म हो जाए, ये चीज़ों की ज़्यादा दिक्कत। बदले में हम किसी से सब्जियाँ ले लिए, ठीक, कुछ यानी ऐसा चीज़ वो मांग लिया कि जो हम तो दे दिए, लेकिन वो जब हमको दे रहा है तो उन चीज़ों को हम जमा करके नहीं रख सकते हैं, हो सकता है कि 2 दिन रखे बस खराब हो जाए, ठीक। तो इसलिए बोला कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का संचय का अभाव था, ठीक, उसको सुरक्षित तरीके से जमा करके नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि जैसे ही वो खराब होता तो उसका कोई फिर मूल्य ही नहीं रहता, ठीक। आप मान लो कि कोई आपको जो है ना एक बहुमूल्य चीज दे तो दिया, लेकिन आप उसको घर में रखे, ठीक, और 2-3 दिन के बाद वो सड़ गया, गल गया, तो फिर उसका कोई मान्यता रहा क्या, उसका कोई वैल्यू नहीं, फिर तो उसको आप फेंकना ही पड़ जाएगा। तो इस तरह से मूल्य का संचय नहीं हो पाता था, ठीक। और ये क्या बता रहा है, सब विभाजन का अभाव, ठीक। अब 2 व्यक्ति हैं, मिलकर गए हैं काम करने के लिए, मेरा ही कोई काम किया, ठीक, 2-3 वस्तु विनिमय प्रणाली में तुम लोग मेरे घर पे काम करने गए, आया, और हम बदले में जो है ना एक तो गाय दे दिए कि जाओ तुम लोग मेरा जो है ना आज काम कर दिया, इतना ले लो गाय। अब तुम दोनों बोल रहा है बंटवारा कैसे करेंगे रे, ठीक, कैसे, बीचे बीच होगा। कोई भी चीज़ मान लो एक ऐसा चीज़ दे दिए जिसका बंटवारा सही से नहीं हो सकता था, ठीक। अब क्या बोलोगे, चलो एक काम करो, ऐसा करते हैं, 1 महीना हम रखते हैं, 1 महीना तुम रखना, ठीक। तो अब यो डॉट है कि अगर 1 महीना इसको पहले दे दिया, अभी गैया ठो लग रही है, 1 महीना के बाद क्या जानता है, अगर दूध देना बंद कर दिया तो उस समय खाली हमको खिलाना पड़ेगा, खिलेबे नहीं करेगा। इसके घर में दूध दिया, तुम्हारे घर में खाली जो है ना बैठा हुआ है गोबर दे रही है, ठीक, अब बाकी तुम खिलाते रहो। तो इस तरह से ये बताया, सही से बंटवारा होने में बड़ा दिक्कत हो जाता था, ठीक ना। मान लो कि घर में 4 बाले बच्चा है, ठीक, अब उसका बंटवारा भी अगर मान लो जमीन का तो किसी तरह हो जाए, और भी जिन चीज़ों की है उसका बंटवारा सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन बता रहा है कि यही सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया किसने, मुद्रा ने आकर। तो सविभाजन यानी बराबर बराबर बांटने में भी दिक्कत होता था, किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में, किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में। अच्छा ये देखो, मूल्य हस्तांतरण की समस्या, सुनो, मूल्य हस्तांतरण की समस्या यानी ये क्या होता है, आपका कोई भी कीमती चीज है, ठीक, और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी काफी दिक्कत होता था। जैसे कि मान लो वस्तु विनिमय प्रणाली में, हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली में मान लो कि अगर आपके पास कुछ ऐसा वस्तु है जिसको आप मार्केट तक लेके जाते हैं, पहले तो मान लो कि जानवर ही है, तुम चाहते हो कि अब अपने घर की ज़रूरत की चीज़ों को और ख़रीदना है हमको, हमारे घर का राशन पानी सब खत्म हो गया है, तुम एक जानवर को लेके जाते हो हटिया, ठीक, एक तो पहले उसको ले जाने में परेशानी, फिर वहाँ जब उसको बेचते हो, एक तो बेचने में भी परेशानी होगा, के लेगा, अब वो जो लेगा ना वो भी पहले देखेगा अब मेरा ज़रूरत का चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक। अगर बिक गया तो उसके बदले में फिर आपको वस्तुएं मिलेगा,
अब उस वस्तु को फिर लाना है घर तक। आज के डेट में अगर किसी वस्तु को हम मार्केट में बेचने जाते हैं तो उधर से पैसा आता है, ठीक। तो एक ऐसा जो तुरंत पॉकेट टॉकेट में इधर उधर हो गया और अपने चीज़ों को खरीद लिए, फिर घर आ गए आराम से। लेकिन तो हस्तांतरण में दिक्कत एक जगह से दूसरे जगह, या फिर मान लो एक और समस्या, जैसे कि आप अभी अपने गांव में रह रहे हैं, ठीक। कल के डेट में आपका नौकरी जो है शहर में हो गया, ठीक। आप शहर में रहना चाहते हैं, लेकिन गांव के सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि हम बेच दें, ठीक, और उसके बाद शहर में अच्छा सा घर बना लें, वहीं पर रहें, अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें वहीं ले लेंगे। तो अब गांव वाला जो ज़मीन है वो बिकेगा कैसे, ठीक। अब जो लेगा वो भी क्या देगा, वस्तुएं देगा। अब शहर में हम उस सब वस्तु का क्या करेंगे, ठीक। तो यानी एक ऐसा नौबत आ जाता था कि लोगों को ज़मीन जगह छोड़ना पड़ जाता था, उसको उठा के भी तो नहीं लेके जाया जा सकता है, ठीक। तो यही हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में काफ़ी, वस्तुओं का हस्तांतरण करने में काफ़ी समस्या खड़ा हो जाता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा होता है क्या? अगर आप चाह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाके रहें और अपना गांव का जो ज़मीन है उसका तुरंत बोली लगाओ ना, कितना दाम रखे हो, जो भी सामान है सब बिक जाएगा, क्या पैसा पकड़ और जाओ, अब दिल्ली में जैसे रहना है, जो करना है करो। तो आसानी से सब चीज़ हो जाता है। लेकिन वही बता रहा है, उस समय आपको या तो छोड़ना पड़ता या तो किसी को ऐसे दान करना पड़ता, ठीक। तो मूल्य का हस्तांतरण की समस्या, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में लाने में काफ़ी दिक्कत होता था। किसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली में। भविष्य की भुगतान की कठिनाई, भविष्य की भुगतान की कठिनाई, ठीक। अगर आप किसी को कोई चीज़ उधार दिए हैं, ठीक, तो वो फिर आज के डेट में मुद्रा विनिमय प्रणाली में क्या हो रहा है, अगर आप किसी को उधार देते हैं तो लोग उसमें भी बड़ा सुरक्षित है कि चलो अगर 1 लाख किसी को दिए हैं, अगर कोई रिश्तेदार दोस्तों में 1 लाख दिए हैं तो ज़रूरत पड़ने पर वो भी 1 लाख तो देगा ना, ठीक। तो इसलिए अगर आप दोस्त में दे देते हैं, लेकिन बाकी अगर दोस्त आपका नहीं है तो वहाँ अगर किसी को 1 लाख दे रहे हैं तो आप इंटरेस्ट लेते हैं कि 10% 15% पे देंगे, ठीक। तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है और बदले में आपको इंटरेस्ट भी मिलते रहता है। तो इसलिए आप भुगतान आप बड़ा आसानी से आप दूसरे को दे देते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में लोग कैसे देता, ठीक, कि हाँ किसी को कुछ दे रहे हैं, मान लो कि एकदम कोई बोला कि मेरे घर में देखिए छोटा छोटा बाल बच्चा है, दूध का दिक्कत होता है, आपके घर में देखते हैं एक दुधारू गाय है, ऐसा कीजिए ना, आप दे दीजिए, कुछ दिन के बाद फिर आपको गाय लौटा देंगे। आप तो उसको दे दिए, ठीक, और लौटाएगा कब? जब दूध देना बंद कर देगा। लेकिन अब तुम बोलोगे कि बदले में, अच्छा आपको जो इतना सहयोग किए इसके बदले में कुछ मेरा भी बनता है, अब क्या बनता है, कितना, किस आधार पर देगा, उन चीज़ों में दिक्कत हो जाता था कि हिसाब किताब अब कैसे करें, ठीक। तो ये सारी समस्याओं को समस्या था किसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक ना। तो एक एक चीज़ों, अगर आप ये चीज़ों को याद रख लेते हैं तो बाकी आप इससे रिलेटेड चीज़ अपने से सोच समझकर लिख सकते हैं। एक तो पहले ये मेन तो यही समझना है, आवश्यकता के दोहरा संयोग, यानी एक से दूसरे को देने लेने में बड़ा दिक्कत हो जाता था, मूल्य का समान सही से माप नहीं हो पाता था। मूल्य का संचय का मतलब, हाँ आप जिस चीज़ों को कमा रहे हैं उसको सही तरीके से सुरक्षित जमा नहीं कर सकते हैं। बंटवारे में दिक्कत हो जाता था, क्या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने आने में दिक्कत। भविष्य की भुगतान की कठिनाई, ठीक, अगर किसी से लेन देन किए भी हैं तो वो उससे कैसे फिर जो है किस आधार पर कितना ले जो हमको फायदा हो जाए, वो सब चीज़ों को लेकर दिक्कत हो रहा था, ठीक। तो क्या ये याद रहेगा? सिर्फ ये पांचों 6 पॉइंट को याद रख लोगे तो बाकी सब लिख लोगे। दीर्घोत्तरीय लिखने में इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुमको किताब का कोई चीज़ रटना पड़ेगा, ठीक, ऐसे ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोले? वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, उससे होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताएं। देखो सब जितना है यहाँ सबके एग्जाम्पल के ही बारे में बताया गया है। एक बार तुम लोग भी इसको पढ़ लोगे, ठीक, देखना। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा क्या था?
मौद्रिक प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को एक से एक दिक्कत हो रहा था, इसीलिए लोग जो है ना, जब हम लोग पहले भी जानते हैं कि जब लोगों को जरूरत पड़ता है, आवश्यक पड़ता है, तभी किसी चीज़ों का आविष्कार होता है, नहीं? तो इसीलिए बता रहे हैं यहाँ दिक्कत हो रहा था, इसीलिए लोग सोच रहे थे कि ऐसा कोई साधन होना चाहिए जिससे कि आसानी से हर चीज़ एक दूसरे को उपलब्ध हो जाए। ठीक, जो दे रहा है उसको भी फायदा हो और जो ले रहा है उसको भी फायदा हो, इसीलिए कुछ नए चीज़ों को लाना होगा, तभी जो है लेन देन अच्छा से होगा। तो ऐसे में लोग मुद्रा के बारे में सोचने लगे। ठीक ना, कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण मनुष्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई जो उन्हें बाजार व्यवस्था में लाने के क्रम में कठिनाइयों का समाधान दे सके। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य की व्यापारिक जीवन में सुविधा पूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो सकी। ठीक ना, अब बता रहा है कि व्यापार करने के लिए जा रहा है, कोई भी चीज़ बेचने के लिए जा रहा है, तो इसके बदले मुद्रा मिल जाता है और इससे सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। मुद्रा आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पुनः आपको मुद्रा की ही विशेषता बता रहा है कि मुद्रा बहुत ही उपयोगी चीज़ है। क्रॉथर ने कहा था, ध्यान से सुनना, क्रॉथर नामक एक अर्थशास्त्री हैं, ये बोलते हैं जिस तरह यंत्र शास्त्र यानी मशीन में चक्र का खोज, यंत्र शास्त्र में किसका? चक्र, विज्ञान में अग्नि या राजनीति शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। आर्थिक जीवन में, सुनो क्या बोला, यंत्र शास्त्र यानी कहने का मतलब मशीन के जितने भी काम होते हैं, आज किसी के ऊपर बल लगाओ, गति, उसमें गति प्रदान करो, ठीक ना, ऊर्जा देने का काम, ये सब मशीन के माध्यम से तीव्र गति से हो जाता है। मशीन बड़ा काम, जो शारीरिक काम था वो मशीन जो है, मशीनों से वो काम हल्का से होने लगा। ठीक ना, तो मशीन को चलाने का काम कौन किया? चक्र, यानी हर चीज़ों में जब पहिया ही घूमता है तभी तो वो काम हो पाता है। ठीक, उसी प्रकार बता रहा है कि विज्ञान में अग्नि का आविष्कार। ठीक, अब आप देखते हैं कि रसायन क्षेत्र में एक एक चीज़ों को, ठीक, एक एक वस्तुओं को दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए जो है आग का काम हो रहा है। ठीक ना, आग के ही वजह से नए नए चीज़ों का बना पा रहा है। और उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में किसका? राजनीतिक व्यवस्था को अच्छा करने में मत का प्रयोग। ठीक ना, आज लोग वोट देते हैं तभी तो लोकतांत्रिक शासन अच्छा से चल पाता है। तो बता रहा है राजनीतिक व्यवस्था को अच्छा करने में कौन? हाँ, उसी प्रकार बता रहा है कि अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था को जो सबसे अच्छा बनाने का काम किया वो मुद्रा ने किया। नहीं, ये किसने कहा था? क्रॉथर ने। किसने कहा था? हाँ, चलो बताओ, यंत्र शास्त्र में पहिया, चक्र, ठीक, और रसायन, हाँ, विज्ञान में अग्नि, और राजनीति में मत, और अर्थशास्त्र में, हाँ, आर्थिक जीवन में मुद्रा। ये क्रॉथर का कथन था। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयां का समाधान हो गया। ये जितना दिक्कत हम लोग पढ़े ना वो सबको खत्म कर दिया। किसने? मुद्रा ने आकर। ठीक, मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये भी क्रॉथर ने ही कहा था। मनुष्य के सभी आविष्कारों में, मनुष्य ने जितने भी नए नए चीज बनाए उस सब में जो है बता रहा है कि मुद्रा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा का भी खोज उतना ही उपयोगी है। ठीक, कहता है, अच्छा, मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है? सुनोगे ध्यान से, सुनना। मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है, किसी चीज़ों का हम उत्पादन करते हैं, तो उन वस्तु को पहले बेचकर मुद्रा की प्राप्ति करते हैं, यही नहीं करते हैं? और पुनः उस मुद्रा से हम अपने सभी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। अभी आपके घर में धान, गेहूँ जो भी है उसको पहले मार्केट में बेच लेंगे। ठीक, उससे फिर जो पैसा आएगा, अब जो भी दिक्कत है, घर में कपड़ा की कमी है, पढ़ाई का पैसा नहीं दिए हैं, वो सारा चीज़ किससे होगा? हाँ, मुद्रा से हो जाएगा। ठीक ना, क्या नहीं, वही तो है। अभी उसी चीज़ों को लेकर तो चर्चा होगा कि
किसी भी चीज़ों को मुद्रा का जो मान देता है, ठीक, उसको मान्यता देता है वो वहाँ की सरकार देता है। ठीक, सरकार द्वारा जिसको मुद्रा मान लिया जाएगा वही उसी का प्रचलन होगा। ऐसे नहीं तो हर चीज़ों को मुद्रा बना दिया जाए फिर तो दिक्कत होगा। ठीक, तो वही बता रहा है कि मुद्रा वही करता है। आप वस्तु को पहले जाकर के कहीं बेचते हैं, उसके बदले में मुद्रा की प्राप्ति होती है और मुद्रा से फिर पुनः अपने दैनिक चीज़ों को खरीदते हैं। तो इस तरह की ही प्रणाली मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ये कैसा प्रणाली? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक, अब कहता है वास्तव में मुद्रा के विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। ठीक, मुद्रा का विकास का इतिहास, मुद्रा जैसे जैसे तीव्र गति से विकास कर रहा है, मुद्रा भी विकास कर रहा है। ठीक, मुद्रा में भी पहले जो है ना धातु का मुद्रा चलाया होगा, पहले अभी पढ़ेंगे सब मुद्रा का भी पहले क्या किन किन चीज़ों को मुद्रा बनाया गया। आज हम लोग देखते हैं कि आज इंटरनेट मुद्रा का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक ना, यानी मुद्रा में भी काफ़ी विकास हो रहा है आसानी से। फिर धातु मुद्रा बना होगा, फिर कागजी मुद्रा बना, अब जो है पेपर के माध्यम से, साख के माध्यम से भी मुद्रा, यानी चेक तेक जो देखते हो उसके माध्यम से भी लेन देन होने लगा। और आज बता रहे हैं कोर बैंकिंग प्रणाली, कंप्यूटर से आधारित जो है मुद्राओं का लेन देन हो रहा है। ठीक, तो इस तरह मुद्रा का काफ़ी विकास हुआ और ये जितना भी विकास होता है मानव सभ्यता का और विकास होता है तीव्र गति से। ठीक ना। तो चलो अब पहले आपको ये बता रहा है कि कुछ देशों की मुद्रा के बारे में जाने। आपके सामने आपकी किताब में करीब 12 देश के मुद्रा का नाम है। हर अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का मुद्रा चलता है। ठीक, आपके भारत में मुद्रा को रुपया कहा जाता है क्या? उसी प्रकार पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश, ठीक, नेपाल, सब देखो एक बार किताब अगर है तो तुम्हारे पास। अमेरिका डॉलर, इंग्लैंड पाउंड, रूस रूबल, सिंगापुर डॉलर, अफगानिस्तान अफगानी, ईरान रियाल, इराक दिनार और स्वीडन क्रोना। ठीक, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कभी कभी। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इस देश का मुद्रा का क्या नाम है। ठीक ना, तो तुमको बताना होगा। ठीक, पढ़ा तो आए। चीन का मुद्रा है येन। जापान का मुद्रा युआन। श्रीलंका में मुद्रा यही, हम रुपया ही शायद चलता है। तो मुख्य रूप से देखो किताब में जो दिया है उसी को देखो। वैसे तो बहुत सारे देश है। ठीक, अभी यूरोपीय देशों का करीब करीब यूरो मुद्रा हो गया है। ठीक ना, सब यूरोपीय देश यूरो मुद्रा को अपनाया हुआ है। तो क्या देख लिया? ऐसे घर में देख के एक बार याद भी कर लेना है, बड़ा आसान है, याद हो जाएगा। ठीक ना। अब क्या है? मुद्रा के कार्य क्या है? सुनिएगा आप आगे बता रहा है कि मुद्रा आधुनिक समय में मुद्रा बहुत से कार्यों को संपन्न करती है। ठीक, इसके कार्यों में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। साधारण मुद्रा के निम्न 4 ही कार्य, मुख्य रूप से मुद्रा का कितना कार्य? फिर से आपको बता रहा है मुद्रा का 4 कार्य कौन कौन? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का मान और मूल्य का संचय। मूल्य का देखो अंग्रेजी में लिखा हुआ है मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर। क्या लिखा हुआ है? मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम मेजर ए स्टैंडर्ड स्टोर। ने ए मीडियम ए मेजर ए स्टैंडर्ड ए स्टोर। ठीक, यानी मुद्रा के 4 महान कार्य कौन कौन? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, वही चीज़ों को लिखा है ऊपर में भी। ये किसी चीज़ का माप सही से कर देता है। ठीक ना, किसी चीज़ों के लेन देन का माध्यम ये अच्छा बन जाता है। संचय निकालने का मतलब जमा करके भी रख सकते हैं इसको। ठीक, और विलंबित भुगतान का भी मान जो है ना वो भी सही होता है। अगर कोई लेट से भी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा कोई 5 साल के लिए रख लिया है लेकिन आप ब्याज पे लगाए हुए हैं तो आप और मज़े में हैं कि रखो ना देते रहो क्या, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है।
तो मुद्रा का 4 कार्य कौन कौन? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक ना। इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य है? अब देखो, अब ये भी बड़ा आसान है। अगर आप वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी समस्याओं को पढ़ लिए हैं तो उन सभी कार्य को अब आसान कौन कर दिया? मुद्रा। ठीक, तो अब देखो बता रहा है कि मुद्रा का पहला क्या कार्य है, बताओ। विनिमय का माध्यम, उसके बाद मूल्य का संचय। हे देखो ना रे, कहाँ हम लिख रहे हैं, सर क्या क्या लिख रहे हैं उसको देख ना रे। और बता। और है तो देखो, दूसरा अगर पहला वो क्वेश्चन था वस्तु विनिमय प्रणाली वाला, और दूसरा दीर्घ उत्तरीय में ये भी क्वेश्चन, मौद्रिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ठीक। और मुद्रा, हाँ, मुद्रा के कार्यों का व्याख्या करें, ये क्वेश्चन, ठीक। दीर्घ उत्तरीय में सुनो, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन रहता है और 2 में से 1 ही बनाना रहता है। नहीं, इसमें जो है दीर्घ उत्तरीय में 2 ही रहता है, 1 तो 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। तो 1 तो बनाना है, सोचो। तो इस तरह से अगर मान लो आसान है, अभी तक जो इसमें पढ़े हो बस, तो ये इकोनॉमिक्स का इस चैप्टर में कहाँ लग रहा है कि बहुत भारी है, कुछ आसानी से हर चीज़ को समझा जा सकता है, ठीक। 4 नंबर का पूछता है, उसके बाद 4 ठो जो है ना लघु उत्तरीय रहता है, उसमें 2 ठो बनाना रहता है, यानी 8 नंबर का सिर्फ सब्जेक्टिव रहता है। कितना? ठीक। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसको सिर्फ अच्छा से सुनो ना, समझो ना, एक बार कोशिश करना कि इन चीज़ों को, सिर्फ ये सब चीज़ों को याद रख लिया तो सोचो दीर्घ उत्तरीय बड़ा अच्छा से लिख लोगे, ठीक। चलो अब तुम ही लोग बताओ। कहता है कि मुद्रा ने आकर सबसे पहला कार्य कर दिया, कौन सा? विनिमय का माध्यम। सुनोगे, विनिमय का मतलब क्या बोले? लेन देन। लेन देन का सबसे अच्छा जरिया बन गया। आज के डेट में अगर आपके पास मुद्रा है, ठीक, तो आपके जरूरत के जो भी चीज़ है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक। कहीं भी चले गए देश के किसी भी कोने में, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, खाना पीना रहने में कहीं दिक्कत नहीं, ठीक। सिर्फ क्या होना चाहिए? मुद्रा होना चाहिए। तो वही बताया कि विनिमय का अच्छा माध्यम बन गया, लेन देन। आज के डेट में कुछ भी आप अगर बेचना चाहते हैं तो वो आपका सामान बिक जाएगा, बदले में मुद्रा मिल जाएगा, और उससे फिर आप अपने ज़रूरत को पूरा कर लीजिएगा, ठीक। तो विनिमय का दूसरा क्या बता रहा है? मूल्य का माप सही हो रहा है, मूल्य का मापक, हाँ, एक तरह से बता रहा है। अभी देखिए, जब से मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुआ, एक एक वस्तु की कीमत पता है हम लोगों को, क्या? हर एक वस्तु का दाम है कि इसका कितना होना चाहिए, ठीक। इसलिए बता रहा है कि आज के डेट में अगर किसी वस्तु को भी आप कमा रहे हैं ना, तो उस वस्तु का आपको कीमत मालूम है। कोई आज के डेट में हमको वस्तुएं दे दिया तो हमको पता है कि इसका क्या दाम होना चाहिए, कितना दाम है, ठीक। और उन चीज़ों को फिर अपने आसानी से फिर बेचा जा सकता है। तो आज बोल सकते हैं कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में किसी भी वस्तु का मूल्य का माप जो होता है ना, वो सही होता है, ठीक ना। अब बोले कि चाहे वो घी रहे कि दूध रहे, अभी घी कैसे केजी? 800, शुद्ध गाय का हजारों टका तक चला जाता है ना। सोचो,
और 1 केजी दूध का कीमत कितना? अधिक से अधिक बहुत अच्छा दूध तो 60 रुपया केजी। अब सोच, अब पहले वहाँ 1000 टका का सामान एक पौवा में दे रहे हैं और दूसरा 1 पौवा में दूध दे रहे हैं 60 रुपया किलो वाला, और उसमें लेन देन कर रहे हैं। वो कहाँ? वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक ना। तो यही बता रहा है कि ये जो आया ना, तो मूल्य सबका एकदम एक्यूरेट कर दिया, किसका क्या वैल्यू होना चाहिए, ठीक। सुनो अब आगे क्या बता रहा है? मूल्य का संचय। मूल्य का, हाँ, आज अगर कहीं पर आप काम कर रहे हैं, बदले में अगर मुद्रा की प्राप्ति हो रही है, ठीक, और पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप घर में भी जमा करके रख सकते हैं, बैंक में भी रख सकते हैं। बैंक में भी अलग अलग तरह का जमा होता है, एक फिक्स डिपॉजिट होता है नहीं, अगर उसको फिक्स कर दिया जाए तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। लंबे समय के लिए अगर छोड़ देते हैं बैंक में पैसा, ठीक, कुछ ज़्यादा पैसा, तो उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वो लोग देता है, ठीक। तो कहने का मतलब यही हुआ, आज कमाया गया धन जो है ना वो सुरक्षित रहता है, कमाया गया धन सुरक्षित रहता है, ठीक, वो बचत है। आज लोग वही तो कर रहा है, हर एक व्यक्ति जो भी कमा रहा है ना, तो अपना कुछ पैसा जो है ना बचाता है, ठीक, ताकि कभी इमरजेंसी पड़ जाए, इस जीवन में कब किसी के साथ क्या हादसा हो जाए, तो उस समय आपका वो जो पैसा आप संचय करके बचा के रखे हैं वही काम आता है, ठीक ना। तो वो सब चीज़ों को करने में आज मदद कर रहा है कौन? मुद्रा, ठीक। वही बचत जो है ना धीरे धीरे फिर आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आप जो है किसी टिकाऊ चीज़ों पर पैसा लगाकर नए चीज़ खरीदते हैं, बनाते हैं, तो एक तरह से ये काम मुद्रा आसान कर दिया, ठीक। अब क्या बता रहा है कि विलंबित भुगतान का मान। मुद्रा के आने के बाद चौथा क्या हुआ? विलंबित। कोई अगर लेट से पैसा दे रहा है तो उसका भी अब हम लोग, हाँ, उसका भी एक अलग वैल्यू है, ठीक। उससे उसका जो है ना उसी हिसाब से कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देना पड़ जाता है, ठीक। तो यही तो अभी बता रहे थे कि आज मुद्रा विनिमय प्रणाली में क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति पैसा लंबे समय तक उधार रख लिया है, ठीक, तो जो उधार लगाया है उसको भी दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि पहले ही बात हो चुका रहता है कि 5% या 8% या 10%, ठीक। देखता ना, बैंक भी किसी किसी को कर्ज दे देता है, बोलता है 6 साल में दीजिएगा, 7 साल में दीजिएगा, ठीक, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो लेते रहेगा। आम आदमी भी किसी को आज के डेट में दे देता है, ठीक ना। तो ये विलंबित भुगतान का आज के डेट में मान, विलंबित का मतलब होता है विलंब से, अगर विलंब से भी कोई अगर दे रहा है, ठीक, तो मुद्रा विनिमय प्रणाली में तो कोई समस्या नहीं है, ठीक, इसका भी एक अलग वैल्यू होता है। अब पांचवा क्या बताया? क्रय शक्ति का हस्तांतरण। खरीद बिक्री में बता रहे हैं वही, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने लाने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन इसमें अब वो दिक्कत नहीं है। यानी आपके पास अगर वस्तु है तो वो बिक जाएगा, बदले में मुद्रा मिलेगा, और उस मुद्रा से पुनः आप जहां जाना चाहते हैं, ठीक, जिस प्रकार रहना चाहते हैं उस तरह से आप रह लीजिएगा, ठीक ना। तो यानी आपका कोई भी चीज़ बर्बाद होने वाला नहीं है। आपके घर में जितना भी सामान है उस सब का दाम लगा दीजिए, सब बिक जाएगा, फिर आप चले जाइए, तो उसके बदले में आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मेरा बहुत सामान ऐसा रहा जो बर्बाद हो गया, ठीक, वो कभी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों को मुद्रा ने आसान कर दिया। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, आज के डेट में कोई भी चीज़ों की खरीद बिक्री करके एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाया जा सकता है। छठा क्या बता रहा है? साख का आधार। साख का मतलब अभी क्या बताए थे? विश्वास, ठीक। आज जो है ये मुद्रा ही है जो लोगों के ऊपर विश्वास का काम करवाता है। आपके ऊपर बड़े बड़े बैंक विश्वास करते हैं, ठीक, आपके गांव घर के लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, और उस विश्वास पर आपको उधार दिया जाता है, ठीक। नहीं रहने पर आपके पास जब धन संपत्ति की कमी रहती है, मुद्रा की कमी रहती है, और घर में कोई इमरजेंसी काम लग गया, तो लोग आपको संभाल देते हैं, ठीक, क्योंकि उसको पता रहता है कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। कोई आपको बहुत ज़्यादा कर्ज दे देता है तो कभी कभी देखते हो ना, बैंक वाला भी अगर मान लो किसी को गाड़ी दे देता है 25-30 लाख का, ठीक, अब बदले में मुश्किल से वो लाख रुपया जमा करता है, अब 20-25 लाख का गाड़ी दे दिया, तो क्या करता है आपके लिए, आपसे जो है ना ज़मीन का कागज़ या फिर आपके नौकरी का कागज़, इन चीज़ों को ले लेता है, ठीक, और बदले में इतना पैसा छोड़ देता है, ठीक। यही अगर मौद्रिक विनिमय प्रणाली नहीं होता तो इतना छोड़ता कोई? तो बता रहा है कि विश्वास के आधार पर जो है ना काम ये मुद्रा ने ही करवाया, ठीक।
ऐसे लोग जो अपरिचित होते हैं, जिसको उतना अच्छा से जान नहीं रहे होते हैं, उससे भी लेन देन हो जाता है। तो ये सब किसने किया? मुद्रा ने किया, ठीक ना। तो अभी सब के बारे में तुम लोग थोड़ा थोड़ा लिखोगे, थोड़ा किताब से भी देखोगे, कुछ अपने से एक बार किताब पढ़ना भी है, ठीक। और जो चीज़ अभी हम बता रहे हैं, इस चीज़ को अगर याद रख लेते हो, घर में जाके लिखते हो, आसानी से हो जाएगा।